नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और अभी हम अखाड़े में आए हैं निर्वाणी में। और आइए हम गुरु जी से बात करते हैं कि इस महाकुंभ का क्या कुछ महत्व है और उनका पूरा परिचय जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और महाकुंभ के बारे में सब कुछ जानेंगे। प्रणाम गुरु जी। हम गुजरात से आए हैं। गुरु जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम कांतिदास जी है। कांतिदास जी। कौन से अखाड़े से हैं? निरालंबी अखाड़ा। निरालंबी अखाड़ा से जी। तो संत सेवा हो रही है जी और आए गए के सब स्वागत हो रहा है जी और बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है जी। तो गुरु जी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए तो 2 महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। तो कब तक रुकने वाले हैं? हम यहाँ 15 तारीख तक है, फरवरी तक। अच्छा, फरवरी तक है। 15 फरवरी जी। तो आपने यहाँ पे जो शाही स्नान तो किया होगा पहला? जी, पहला शाही स्नान किया जी। क्या कुछ महत्व है इस शाही स्नान का? शाही स्नान का तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पर्व सबसे बड़ा पर्व है और यहाँ का कहने का अमृत का जो हुआ था देवताओं और देवों के बीच में, राक्षसों के बीच में, वही जो यहाँ भगवान ने बांटा था उसी का अमृत स्नान कहते हैं यहाँ। जी जी। और ये बहुत सालों के बाद आता है जी। तो गुरुजी आम जनता का क्या कुछ महत्व है? अगर आम जनता स्नान करने के लिए आना चाहे तो क्या कुछ उनको फल मिलेगा यहाँ पे? उनको भी जो हमको मिलता है वही फल उनको मिलेगा। अमृत स्नान होगा जी और अमृत का उसको फल मिलता है, उसको सुख शांति मिलता है उसका जीवन में और उनका बाल बच्चे को भी कुछ मिल जाता है जो आ जाते हैं। गुरुजी कहा जा रहा है कि मतलब जो जिन लोगों से पहले कोई पाप हुआ है या कोई पितृ दोष है उनका, तो बोल रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो जो उसका पुण्य मिल जाता है तो पाप दब जाता है। पाप दब जाता है तो उसका पुण्य से वो ठीक हो जाते हैं। तो मतलब कितने भी पाप करके आओ इधर नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। यहाँ दिल साफ करके आना पड़ता है। दिल साफ करके आना पड़ता है। यहाँ कोई पाप लेके नहीं आना जी। और जब तो गंगा मैया दे रही, नहीं तो फिर यहाँ तो यहाँ जो हम पाप करेंगे 2 गुना देंगे। जी जी। इसीलिए तो देखा जैसे गुरुजी ने कहा कि यहाँ आना है तो मन भी पवित्र होना चाहिए, तभी आपका जो शाही स्नान है या जो महाकुंभ का है उसका आप फायदा उठा पाएंगे और जितने भी पाप दोष वगैरह हैं उन सब की आपको यहाँ पे मुक्ति मिलती है। तो गुरुजी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महाकुंभ के बारे में कि मतलब जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग परेशान है कि हम महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो वो कैसे अपने पापों से मुक्ति पाएं? वो भी एक चुंबन है। जहाँ जहाँ से संत लोग आए हैं उसके पर से उनके दर्शन से भी पाप करता है। अच्छा, उनके दर्शन से ही पाप हाँ, करता है। ये संतों महाकुंभ में आए, स्नान किया ये अमृत जल में, तो उनके पर्श से दर्शन से और वो पूरे भारत में से पूरे विश्व में से संत आए तो सब जगह पे संत है तो संत दर्शन से उनका भी कल्याण हो जाएगा। जी। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप गंगा में स्नान करो, सिर्फ उनके दर्शन नहीं आ पाए तो उनके लिए संत दर्शन काफी है। संत दर्शन काफी है। तो देखा आपने कि जैसे गुरुजी ने बताया कि अगर कोई लोग नहीं आ पाए हैं, बड़े परेशान है लोग कि हम महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई किसी वजह से आर्थिक परेशानी से नहीं आ पा रहा है, तो आप इन गुरुओं के सिर्फ दर्शन मात्र से और कहीं से आपको इनकी रज मिल जाए उससे भी आपको शांति प्राप्त होगी, कष्टों का निवारण होगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस महाकुंभ के बारे में और गुरुओं से आप क्या कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे मैं आपको पूछ करके बताती रहूंगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।